चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ संपर्क साधा है और हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग में आखिर क्यों बदलाव किए हैं और चंद्रयान 3 ने अभी चांद की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर से चांद की सतह की एक फ्रेश और न्यू इमेज ली है। इन सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से आखिर क्या कहा है। साल 2019 के अंदर हमारे इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद धरती से चांद तक ये ऑर्बिटर में जाने के बाद सब कुछ अपने कामकाज अच्छी तरीके से कर रहा था, लेकिन आखिरी कुछ पलों के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फेल हो चुका था। मेरा मतलब कहने का कि 95% चंद्रयान 2 तो सक्सेसफुल था, लेकिन 5% इसरो ने खुद कहा है कि हमारे चंद्रयान 2 को अनसक्सेसफुल माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी 3 साल के बाद भी हमारे चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो चांद की सतह से अच्छी तरीके से चक्कर लगा रहा है। और उसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 से कहा है कि हेलो बडी, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं चांद की बहुत ही करीब वाली कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। ये सब कुछ जानकारी दोस्तों ऑफिशियल इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताई है। तो दोस्तों अब हम जान लेते कि हमारे चंद्रयान 3 के ऑफिशियली टाइमिंग को आखिर इसरो ने क्यों चेंज किया है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल के दिन यानी कि 20 अगस्त के दिन रशिया का मिशन लूना 25 पूरी तरीके से क्रैश लैंडिंग कर चुका है। कहने का मतलब कि दोस्तों उनको लैंडिंग से पहले ही उनका संपर्क जो है रशिया के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस से टूट गया था। उन्होंने काफी सारी कोशिश की कि उनके मिशन के साथ उनका फिर से संपर्क हो सके, लेकिन किसी भी हालत में लाख कोशिश करने के बाद भी लूना 25 से उनका संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और इसी के चलते रोसकॉस्मोस ने ऑफिशियली कह दिया कि हमारे लूना 25 का जो मिशन था वो पूरी तरीके से फ्लॉप या क्रैश हो चुका है। आपको बता दो दोस्तों 11 अगस्त के दिन रशिया ने लूना 25 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और वो लॉन्च करने के 8 दिन के अंदर ही चांद की कक्षा में पहुंच चुका था, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को 42 दिन का समय लगा था। ऐसा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा इसरो जो है कम पैसे के अंदर कम ईंधन का इस्तेमाल करके पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से हमारा जो चंद्रयान 3 है चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए जा चुका है। और इसी में बहुत ही कम खर्चे के अंदर इसरो ने ये सब कुछ करके दिखा दिया है। और जो रशिया ने लॉन्च किया लूना 25 था, उन्होंने ताकतवर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था, जिसकी वजह से उसको पृथ्वी के चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। रॉकेट के जरिए सीधे ही चांद की कक्षा में गया था और इसी के चलते उनको जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय लगा था। और रशिया के मिशन लूना 25 को आज के दिन यानी कि 21 अगस्त को चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग करके दिखाना था, लेकिन ये किसी कारण तो सक्सेसफुल हो नहीं सका, पूरी तरीके से फ्लॉप या फेल हो चुका है। और इसी मिशन को फेल होता हुआ देख के हमारे इसरो ने अपने चंद्रयान 3 के लैंडिंग में थोड़ी सी बदल की है। तो आपको बता दें दोस्तों हमारा इसरो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त के दिन शाम 5:45 पर ऑफिशियली लैंडिंग करवाने वाला था, लेकिन लूना 25 के फेल होते हुए देख के हमारे इसरो ने सटीक तरीके से उसके जो है कुछ मिनट बढ़ा दिए हैं। मतलब कि दोस्तों चंद्रयान 3 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 के आसपास सक्सेसफुली लैंडिंग कर लेगा। और हमारे इसरो के ऊपर इस बार तो पूरी तरीके से हमको भरोसा है कि वो किसी हालत में भी हमारे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा देगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मान लीजिए कि हमारा संपर्क चंद्रयान 3 से किसी रीजन की वजह से टूट भी जाता है तो वो अपने आप ही लैंडिंग भी कर सकता है। और इसी तहलका तकनीक के बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इसरो के पीछे लगी है कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सभी ने किया है कि संपर्क टूटने के बाद भी ये अपने आप ही सक्सेसफुली लैंडिंग कर सकता है। अब दोस्तों हम जान लेते कि चंद्रयान 3 के लैंडर ने ऐसी कौन सी तस्वीरें ताजा भेजी है जिसके बारे में इसरो भी खुद कहता है कि ये सबसे यूनिक है। दरअसल दोस्तों ये जो आपको तस्वीर दिख रही है वो विक्रम लैंडर के अंदर लगे हुए हाई डेफिनेशन वाले कैमरे के जरिए खींची गई है। इसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि चांद की सतह पर किस तरीके से उबड़ खाबड़ जमीन आपको देखने को मिल जाती है और कई कई जगह पर आपको तो बड़े से बड़े क्रिएटर भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये तस्वीर इतनी ज्यादा हाई डेफिनेशन वाली है कि इसको आप देखना चाहोगे तो ये ओरिजिनल फोटो हाई डेफिनेशन होने की वजह से बहुत सारे जीबी की भी बन सकती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो दोस्तों वो चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी से चंद्रयान 3 के लैंडर के जरिए ली गई है। आपको बता दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर ना सिर्फ हमारे इंडियन लोगों की बल्कि पूरी दुनिया के नागरिकों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 वहां पर लैंडिंग करने वाला है जहां पर आज तक किसी दुनिया के स्पेस एजेंसी ने अपना एक भी मिशन लॉन्च नहीं किया है। और हमारे छात्र इसरो ने उसी जगह को चूज किया है ताकि हम एक पूरी दुनिया में हमारे इंडिया का एक नाम रोशन कर सके कि हमने उस जगह पर लैंडिंग की है जहां पर कोई भी देश नहीं गया था। तो यही जो हमारा रिकॉर्ड चंद्रयान 3 के जरिए साउथ पोल पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करके बनने वाला था, उसको किसी तरीके से रशिया के स्पेस एजेंसी ने मिटाने की कोशिश की थी कि उनका स्पेस मिशन लूना 25 चांद की सतह पर आज यानी कि 21 अगस्त को ही लॉन्च करने वाला था, यानी कि चंद्रयान 2 के 2 दिन पहले ही लैंडिंग करने वाला था।
और स्पेशली देखा जाए तो उसी जगह पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था जहां पर हमारे चंद्रयान 3 को लैंडिंग करवाने की कोशिश हमारा इसरो कर रहा है। और इस बार हमारा चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल लैंडिंग करता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे इसरो की वाहवाही तो जरूर ही होने वाली है, क्योंकि रूस की स्पेस एजेंसी कल के दिन ही वहां पर जाने से फेल हो चुकी है। और ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग की तो पूरी दुनिया को महसूस होगा कि रूस की स्पेस एजेंसी भी ज्यादा ताकतवर हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी हमारा इसरो है। और इससे देखा जाए तो कमर्शियल बिजनेस के अंदर भी इसरो का यानी कि भारत का बहुत ही ज्यादा नफा होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे देश है जिनके पास कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं है वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रसिया, अमेरिका, चीन के पास जाते थे और वो बहुत ही ज्यादा मोटी रकम उन सभी से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लेते थे। और वही हमारा इसरो की बात करें तो हमारा इसरो कम से कम बजट के अंदर किसी भी मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करके और उसको सफल करके भी दिखा देता है। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे देश है कौन पैसे नहीं बचाना चाहता है, और इसी के चलते वो सारे के सारे कमर्शियल बिजनेस जो भी उनके सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं वो अमेरिका, चीन, रशिया के पास ना जाके हमारे इसरो के पास आने वाले हैं, क्योंकि हमारा इसरो उसको कम बजट के अंदर ही सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखा देगा। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए आपकी दुआओं की जरूरत पड़ने वाली है। और इसी के चलते दोस्तों आपको वीडियो के अंदर ऑल द बेस्ट इसरो, जय हिंद इस तरीके के कमेंट तो जरूर ही करने चाहिए। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले तो आपको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेनी चाहिए। दोस्तों हमारे इसरो की तरफ से कल रात के 1:45 बजे के आसपास चंद्रयान 3 की दूसरी बार डी बूस्टिंग की गई है। पहली बार डी बूस्टिंग के अंदर चंद्रयान 3 के 2 इंजन को हमारे इसरो की तरफ से फायर किया गया था, और दूसरी बार डी बूस्टिंग के अंदर हमारे इसरो ने जो चारों इंजन चंद्रयान 3 के अंदर लगे थे उन सभी को फायर किया गया था। दोस्तों डी बूस्टिंग का मतलब यही होता है कि उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। अभी हमारे चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 अभी चांद की सतह से सिर्फ और सिर्फ पास की बात करें तो 25 किलोमीटर के आसपास ये घूम रहा है, और वही दूर की बात करें तो 125 किलोमीटर तक ये चांद की सतह से दूर जा सकता है। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 को बस अब एक कमांड की जरूरत है, वो अभी इसी वक्त चाहे तो चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग भी कर सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है जब चांद के ऊपर लैंडिंग करने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक उसको कमांड देंगे। इसरो के वैज्ञानिक तो यही देख रहे हैं कि अब चांद की सतह पर दिन कब होने वाला है, और इसी के चलते 23 अगस्त के दिन को चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को चुना है, क्योंकि उस दिन जो है चांद की उस सतह पर जहां पर हमारा चंद्रयान 3 यानी कि दक्षिण पोल पर उतर रहा है तो वहां पर आने वाले 23 अगस्त के दिन वहां पर दिन होने वाला है। और इसी के चलते हमारा इसरो अभी 2-3 दिन तक इसको इसी तरीके से चांद की सतह पर महज 25 किलोमीटर की ऑर्बिट में घुमाते रहेगा, ताकि वहां पर दिन होने की वेट कर सके। जैसे ही दिन होगा दोस्तों शाम के 5:45 के आसपास 23 अगस्त के दिन साउथ पोल पर हमारे चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करवाया जाएगा। दोस्तों चांद की सतह पर साउथ पोल पर मैक्सिमम देखा जाए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर मौजूद है, और इसी के चलते हमारे चंद्रयान 3 को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा लैंडिंग करते समय। अगर इस समय थोड़ी सी भी भूल हुई तो हमारा चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 की तरह क्रैश लैंडिंग भी कर सकता है।